नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम और एक्सआरपी जैसे क्रिप्टो कॉइन में ट्रेडिंग और निवेश कहाँ सुरक्षित है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म सही हैं जहां पर आप निवेश और ट्रेडिंग कर सकते हैं और किन किन चीजों से आपको बचना चाहिए। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, क्रिप्टो करेंसी भारत में पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन इसे भारत में पूरी तरह से अभी सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि भारत में लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें निवेश और ट्रेडिंग गैर कानूनी नहीं है। भारत में केवल इंडियन रुपए को ही मान्यता प्राप्त है। क्रिप्टो को सरकार ने कानूनी मुद्रा यानी लीगल टेंडर अभी तक नहीं माना है। क्रिप्टो में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट उसका 30% टैक्स आपसे काटती है और 1% TDS भी आपको देना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस पर कई बार कह चुका है कि क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, इसलिए इसमें सावधानी से निवेश करें। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को रखना और इसमें निवेश करना ये गैर कानूनी नहीं है। ये आप भारत में रहते हुए भी कर सकते हैं। उसके बाद भी सरकार द्वारा इसको मान्यता प्राप्त नहीं है और जो भी आपको इस पर प्रॉफिट होता है सरकार उसका 30% आपसे टैक्स लेती है। और ये टैक्स कैसे लगता है? आपके प्रॉफिट पर। अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, उस पर जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर 30% टैक्स लगता है और 1% TDS भी आपको देना होता है। देखो, भारत में रहते हुए अगर आप इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। आपको हमेशा रजिस्टर्ड और भरोसेमंद एक्सचेंज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसमें क्या क्या देखना जरूरी है? सरकार के अनुसार जो प्लेटफॉर्म KYC और टैक्स नियमों को फॉलो करते हैं और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया में रजिस्टर्ड है, उनको ही हमेशा सुरक्षित माना जाता है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उसे सरकार के नियम के अनुसार KYC और टैक्स के नियमों को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, भारत में आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं? देखो, कॉइन DCX एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप निवेश और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। पहले इसमें फ्यूचर और ऑप्शन का सेगमेंट नहीं था, लेकिन हाल ही में इसमें फ्यूचर और ऑप्शन का सेगमेंट भी शामिल किया गया है। तो अगर आप भारत से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कॉइन DCX आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसमें आपको फंड डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना बहुत आसान है और कॉइन DCX भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसकी मजबूत सिक्योरिटी और KYC सिस्टम बहुत ही एडवांस है। इसमें बहुत सारे कॉइन भी ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं, XRP में ट्रेड करना चाहते हैं, फिर या किसी दूसरे कॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस पर ज्यादातर ट्रेड करने के लिए कॉइन उपलब्ध है। तो अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो कॉइन DCX आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कॉइन स्विच। इसमें अगर आप नए हैं तो इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, शुरुआती ट्रेडर के लिए बहुत आसान है। इस एप्लीकेशन में आप UPI और बैंक ट्रांसफर से पैसे जमा करा सकते हैं। उसके बाद आता है जेब पे। ये प्लेटफॉर्म 2014 से चल रहा है और बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है। इसमें लगभग 98% फंड को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और यही इसकी खासियत है, इसीलिए इसको सुरक्षित भी माना जाता है। उसके बाद आता है WazirX। इसमें पे टू पे ट्रेडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है और भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। काफी पुराना एक्सचेंज होने के साथ साथ आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉइनबेस और बाइनेंस। ये दोनों ही बड़े इंटरनेशनल एक्सचेंज है, क्योंकि भारत में रहते हुए भी आप इनमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। देखो, इन सभी एक्सचेंज में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म पर KYC की सुविधा उपलब्ध हो उसी में आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आता है टेलीग्राम या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक आते हैं उससे कभी भी अपना अकाउंट ओपन ना करें, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट का लालच दिखाकर हमारे साथ स्कैम भी हो सकता है। अब उसके बाद बात आती है विदेशी एक्सचेंज का इस्तेमाल करें या ना करें। देखो दोस्तों, जब कॉइन DCX जैसी एप्लीकेशन भारत में उपलब्ध है तो आपको कॉइन DCX जैसे एक्सचेंज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारत के बाहर जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसमें आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं है। उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है इसको समझना बहुत जरूरी है। जिन क्रिप्टो करेंसी का मुख्य ऑफिस भारत के बाहर होता है उन्हें हम विदेशी एक्सचेंज कहते हैं, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस। अब इनका उपयोग करें या नहीं? देखो, किसी भी भारत के बाहर जो भी एक्सचेंज है उसको आपको इस्तेमाल करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो भारत के KYC और नियमों को फॉलो कर रहा है या नहीं। उस प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी अच्छी हो और इस्तेमाल करने में भी आसान हो। इन सब के बाद वो प्लेटफॉर्म भरोसेमंद भी होना जरूरी है। अगर आप भारत के बाहर किसी विदेशी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म पर समस्या हो जाए तो आपको भारत के कानून से मदद मिलने में मुश्किल हो सकती है। मतलब अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो जाए या पैसे निकालने में कोई प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी तरह का आपको फ्रॉड हो जाए तो आप इंडिया में रहते हुए कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में इसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना संभव है, लेकिन गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि कई विदेशी प्लेटफॉर्म पर INR जमा करना और निकालना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी गवर्नमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म पर कड़े नियम और रोक भी लगा सकती है। तो अगर आप भारत के बाहर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को फॉलो करना जरूरी है। क्रिप्टो की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंडिया में रजिस्ट्रेशन जरूरी माना जा रहा है। देखो, अगर आप ज्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भारतीय एक्सचेंज आपके लिए ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, लेकिन
अगर आप फिर भी विदेशी एक्सचेंज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे बहुत सावधानी से करें और अपने कम पैसे का ही रिस्क लें। छोटे छोटे पैसे से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कई लोग भारत में रहते हुए भी विदेशी एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमने अभी डिस्कस किया बाइनेंस और कॉइनबेस। इन एक्सचेंज पर कई तरह के कॉइन और बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अच्छा, विदेशी एक्सचेंज में रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? भारत में अभी तक इनको मान्यता नहीं मिली है। उसके बाद कई बार पैसा निकालना और जमा करना मुश्किल हो सकता है और कई मामलों में तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, क्योंकि सरकार के नियम अचानक बदल सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और विदेशी एक्सचेंज के द्वारा आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको हमेशा सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से कॉइन ज्यादा सुरक्षित हैं? देखो, नंबर 1 पे आता है BTC यानी बिटकॉइन। ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी है। इसमें बड़े निवेशक और संस्थान इसको ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ज्यादा मजबूत विकल्प माना जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है इथेरियम, क्योंकि ये कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तकनीक का आधार है। Web3, NFT और DeFi प्रोडक्ट्स का मुख्य प्लेटफॉर्म है। इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी मजबूत माना जाता है। तो अगर आप इथेरियम में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आता है XRP बैंक और फाइनेंशियल ट्रांसफर, और कई देशों में इसका उपयोग ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के रूप में हो रहा है। लेकिन इसमें रिटर्न ज्यादा होने के साथ साथ रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए अगर आप नए हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग छोटे छोटे हिस्सों में करनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया था CoinDCX, इसमें आप अन्य एक्सचेंज की तरह लिवरेज भी ले सकते हैं, उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन अगर आप नए हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को समझना जरूरी है। देखो, जहां लिवरेज लेने से आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है। अब समझ लेते हैं निवेश करें या ट्रेडिंग करें। देखो, ट्रेडिंग क्या होती है? जल्दी रिटर्न मिलने की संभावना होती है। सबसे पहले आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेते हैं। मार्केट को आपको लगातार देखना होता है। रिस्क ज्यादा होने के साथ साथ आपको मानसिक दबाव भी बना रहता है। वहीं अगर निवेश के बारे में जाने तो ये लंबे समय तक होता है। इसमें कोई आपको मानसिक दबाव भी नहीं होता। रोज मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप शुरुआती दौर में है तो आपको निवेश करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है। वहीं निवेश में आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है। तो इसमें आपको भरोसेमंद एक्सचेंज का उपयोग करना चाहिए। अपने अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू रखें। अपना OTP और पासवर्ड कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आए हुए गारंटीड प्रॉफिट सिग्नल से दूर रहें। हमेशा छोटे पैसे से ही शुरुआत करें। अपने बड़े पैसे का रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप भारत में रहते हुए निवेश करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो CoinDCX प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। विदेशी एक्सचेंज में अवसर ज्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके पैसे का भी रिस्क होता है। फ्रॉड होने के चांस विदेशी एक्सचेंज में सबसे ज्यादा होते हैं। जहां बिटकॉइन को ज्यादा भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी माना गया है, वहीं इथेरियम में ग्रोथ की संभावना मजबूत है। उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग हमेशा सोच समझकर और सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि तक किया गया निवेश ट्रेडिंग से अच्छा विकल्प है। देखो दोस्तों, आप इंडिया में रहते हुए CoinDCX जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें या फिर विदेशी एक्सचेंज का इस्तेमाल करें, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन हमेशा अपने उतने ही पैसे का रिस्क लें जिससे आपको मानसिक प्रेशर ना हो। हमेशा फ्रॉड, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से सावधान रहें। समझदारी से निवेश करें और सुरक्षित रहें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों को जो अभी मार्केट में शुरुआती दौर में है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।